इससे बोलो बढ़िया से। प्रकाश किसे कहते हैं? क्या? फिर बोलो ना सुने। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसे किसी वस्तु को देखने के लिए हमारी आंखें संवेदनशील हो जाती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितने हैं? 3 गुना 10 के पावर 10। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर मीटर प्रति सेकेंड। क्या बात क्लियर है? हाँ बैठ जाओ। भारती खड़ा जा भारती। चलो बताओ, प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहेंगे? प्रकाश के प्रवर्तन जब किसी सतह से किरण टकराता है और माध्यम से उसी माध्यम में पहले ही माध्यम में वापस चले जाता है, उसे प्रकाश का प्रवर्तन करते हैं। छोटी छोटी बात अगर याद करते चलेंगे तो जल्दी जल्दी याद होते जाएंगे। यदि यही बात आप याद नहीं करिएगा तो एक दिन बहुत बड़ा हो जाएंगे और यादें नहीं होंगे, है ना? ना होगा? नहीं होगा। तो छोटी छोटी बातों को हम याद करते चलेंगे। तो अभी तनिष्ठ लिखवाते हैं, तनिष्ठ लिखवाएं, काम खत्म हुए, है कि नहीं? पहले भरपेट पढ़ाते हैं, फिर भरपेट लिखवाते हैं, तो फिर भरपेट सुनते हैं। प्रेम से सुन लेते हैं। प्रेम बताइए, कनिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। तरंग सिद्धांत किसने दिया? तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने। व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया? व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया? थॉमस यंग, है ना जी। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने दिया? प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने दिया? कुछ पढ़ रहा है तू? आइंस्टीन ने। किसने? नहीं जी, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने? आइंस्टीन ने। प्रकाश अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्घ्य है? अनुप्रस्थ है, बहुत कमी है। बैठो, पढ़ो कर ध्यान से। देखा से पूछिए। कनिका सिद्धांत किसने दिया? तरंगीय सिद्धांत। प्रकाश का व्यतिकरण थॉमस यंग। प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन 1920। द्वैत सिद्धांत डी ब्रोगली। बताइए, गलती हो गया ना। डी ब्रोगली। प्रवर्तन, क्या प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन जब किसी सतह से प्रकाश टकराकर पहले माध्यम में आ जाता है तो प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है ना? देख लिए ना? अरे बचपन में ऐनक वाली घड़िया ऐसे ना कभी रख के ना टिचिक ले तेरा आंखें बड़ी से कर देते हैं। पायल। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? जब भरेगा ना भर जब किसी सतह से प्रकाश टकरा कर पहले ही माध्यम में वापस हो जाती है तो उसे प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है कि टेढ़ी मेढ़ी? सीधी। बैठ जाओ। सिमरन, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कम की ज्यादा? ज्यादा। बैगनी के? अरमान, तरंगदैर्घ्य किसे कहेंगे? दो स्लिंग एवं एक गांठ के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। इसका ऐसा ही मात्रा? इसका ऐसा ही मात्रा। मुस्कान, आवृत्ति किसे कहते हैं? हाँ, प्रति सेकंड में होने वाली दोलन या कंपन को आवृत्ति कहते हैं। महासुरुचि, बैठ जाओ।
आपतित किरण किसे कहेंगे? आपतित किरण, हाँ। उल्टा कैसा आता है? उल्टा कैसा आता है? उल्टा उल्टा। अच्छा, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या बराबर होते हैं ना? कि हाँ, आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होता है। प्रकाश का प्रवर्तन बताओ सुरुचि। जब किसी वस्तु एक ही सतह पर टकरा कर वापस उसी और लौट जाता है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। बैठ जाओ सुरुचि। हाँ चलो बताओ, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम कौन कौन? पहला नियम आपतन कोण आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही आपतन बिंदु पर होता है, और आपतन कोण और परिवर्तन कोण दोनों बराबर होता है। आप बढ़िया से याद करें, ठीक है बेटा, समझ गए ना? रोज पूछेंगे 10 मिनट तो याद हो जाएंगे, ठीक है? तो रोज पढ़ेगा ना आती है, रोज पढ़े ना होगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है? आइए देख लेते हैं अब थोड़ा सा हम आगे, थोड़ा सा सारी बात हम लोग पिछले एपिसोड में पढ़ लिए थे। जो कल के क्लास ना किए तो वीडियो भाई अपलोडेड है, ठीक है? बहुत कल वाला क्लास का वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी हो जाता है। जब तक पिछला क्लास नहीं पकड़िएगा अगला क्लास पता नहीं चलता है, ठीक है? तो आज बढ़िया से देखना, आज हम पढ़ेंगे दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण, ठीक है? और दर्पण की दू को मिला लगो मार्कर। चलिए आइए देखते हैं हम। सर दर्पण क्या? दर्पण क्या? दर्पण। अब बढ़िया से देखना दर्पण की रूप को बढ़िया लगे। दर्पण है ना? और देखो दर्पण की बातें देखो। सर दर्पण किसे कहते हैं या दर्पण क्या है? कांच का एक ऐसा टुकड़ा, बड़े सुनना, ठीक है? हाँ, दर्पण की बात करें, खाली अभी लिखना नहीं है, सिर्फ अभी भर पेट सुनना है, लिखने की बात कल करेंगे हम। दर्पण की बात करें तो सर दर्पण किसे कहेंगे? कांच का एक ऐसा टुकड़ा, ना फिर ओके अच्छे से बोलेंगे। कांच का एक ऐसा टुकड़ा जिसका एक भाग, कितने भाग? एक भाग कलई रहे, कलई का मतलब पेंट रहे, उसे ही हम, हाँ ना, फिर अच्छा से फिर बड़ी बढ़ाएंगे, ठीक? दर्पण किसे कहते हैं? क्या सर इतना बार बार बता रहे कि बतिया कहीं पूछा जाता है ना? परिभाषा ना पूछे, खाली ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है कि दर्पण माने ऐनक, शीशा, ठीक है? तो दर्पण किसे कहेंगे? कांच का एक ऐसा टुकड़ा जिसका कम से कम, है ना, या कम से एक भाग, कितने भाग? कम से कम एक भाग पेंट रहे, कलई रहे, ठीक? उसे ही हम दर्पण कहते हैं। क्या बात क्लियर? जब तक दर्पण में एक भाग पेंट नहीं रहेंगे, खाली शीशे रहेगा, तो आपको चेहरा नहीं दिखाई देगा। बार बार देख लीजिएगा, जैसे गाड़ी के ऐनक रहता है, 4 व्हीलर गाड़ी के ऐनक, तो क्या एक भाग कलई रहा है? नहीं, दो तो अंदर से देख ले, हाँ, तब भाई वही बात। तो दर्पण का मतलब कम से कम एक भाग, कितने भाग? एक भाग क्या रहे? पेंट रहे या कलई रहे, उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण जो पीछे कलई रहते हैं सर, तो किसका रहता है? ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक? कि जो पेंट रहता है वो पेंट किसका करता है? तो लाल सिंदूर का प्रयोग करता है। किसका? लाल सिंदूर का प्रयोग करता है, या पारा का लेप लगा देता है, या सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करता है। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। 3 चीज का, कितने चीज का पूछेंगे? हाँ, कि जो दर्पण होता है, तो सर अभी आपने कहा कि दर्पण के पीछे क्या रहते हैं? कलई अर्थात पेंट रहते हैं सर। तो पेंट तो किसका हो सकता है? तो पहला बड़े सुन, लाल सिंदूर, या पारा का लेप, या सिल्वर ब्रोमाइड, ये 3 चीज का प्रयोग करता है। तीनों में एक हो सकते हैं। देखना ऐनक के पिछवा
कवर जाएगा तो देखना लाल 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 दिखाई देगा, वो सिंदूर रहता है। क्या सिंदूर? अरे जो नहीं सिंदूर लगता है जी, वो सिंदूर। ठीक है, हाँ। तो क्या बात क्लियर है कि नहीं है? फिर सुनो ध्यान से। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के दर्पण होते हैं। एक दर्पण को हम कहते हैं समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण। और एक दर्पण को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। उत्तल नहीं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। फिर से बढ़िया सुनो। दर्पण कितने प्रकार के सर? दो प्रकार। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। ठीक है सर। समतल दर्पण किसे कहेंगे? वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, फिर अच्छा से, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल माने कि बराबर होता है, उसे हम समतल दर्पण के नाम से जानते हैं। क्या बात क्लियर है? समतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बराबर होता है, उसे हम समतल दर्पण के नाम से जानते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बराबर नहीं गोल होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से और बढ़िया से। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। विशेष के लिए 7वां क्लास से बात पढ़ सकते हैं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण नहीं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। सर उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका बीच का भाग है उठा हुआ रहता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिसका भाग धंसा हुआ रहता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इतना बात खाली बताएं, अब लिखते हैं नहीं? हाँ, अभी लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे, आप सुनेंगे सिर्फ। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि सर इतना आप बताएं। ठीक है, हाँ। देखो ध्यान तरीकों से हमने क्या लिखा ना, फिर अच्छा से क्या हम लिखे? बढ़िया से नहीं बोले, धीरे क्या लिखे हम सोचिए। अच्छा, आपको ना अच्छा लगा। और ये देखिए दर्पण की बात करें, देखो फिजिक्स हल्का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? उम्मीद नहीं है कि सर भारी लग रहा है ना, एक भारी लग रहा है नहीं बोल रहा। फिजिक्स ये एक लेसन खत्म करने के बाद लगले एक लेसन बायोलॉजी करेंगे। ठीक है, लगले एक लेसन बायोलॉजी। पहले हम साइंस को बिल्कुल एकदम आपको आसान बना देते हैं। ठीक, एसएसटी के तो बातें खत्म है सर, वो तो लाजवाब है। ठीक है, साइंस को आसान करते हैं पहले। प्रेम, क्योंकि साइंस आप नहीं पढ़े हैं, 9वां जो हमसे पढ़े 9वां में तो भाई उतनी बिजोड़ लग रहा है, कुछ अच्छे चले हैं, लेकिन फिर क्या बाकी क्लियर नहीं है। तो देखिए दर्पण कांच का, किसका? हाँ, कांच का, कांच का एक ऐसा, कांच का एक, कांच का एक ऐसा टुकड़ा, ऐसा टुकड़ा जिसका, जिसका कितने भाग? एक भाग, कम से कम एक भाग। एक भाग, एक भाग कलई, क्या? कलई होता है, कलई होता है या कलई रहता है, कलई होता है, उसे दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। क्या बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर ये जो है, ये कलई जो रहते हैं, ये किस दर्पण पर कलई किन चीजों को करते हैं? ठीक है, तो दर्पण पर जो कलई जो पेंट रहता है, कलई माने पेंट, काली नहीं थी, कलई माने पेंट। दर्पण पर जो पेंट रहते हैं, वो पेंट सबसे पहले होता है लाल रंग का सिंदूर, है ना? लाल रंग का सिंदूर, लाल रंग का सिंदूर। ठीक है, या दूसरा क्या बताए थे? पारा का लेप, पारा का, हाँ पारा का लेप, या सिल्वर ब्रोमाइड। देखिए AgBr, AgBr है ना, तो सिल्वर ब्रोमाइड लिख दे, क्या? सिल्वर ब्रोमाइड,
सिल्वर, ब्रोमाइड। क्या बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये जो पीछे पेंट रहता है उसकी बात है, ठीक है। गलती क्या है? ठीक है। अब देखो दर्पण की बात, किसकी बात? दर्पण। बोलो ना, कहने गलती है? सिंदूर में अच्छा से कीजिए ठीक है। हाँ तो अंकित वाला बतिया बोलो ना जी। आज लाइव नहीं ना, तो अंकित बेचारा बोलता है नहीं। रोज रोज लाइव रहेंगे ना, सब सीख जाएगा। हमरे से पढ़ाए वाला गड़बड़ बात ना है, समझ गए? ठीक है। देखो यहाँ से रोज रोज लाइव नहीं, ठीक है। हाँ तो जब देखे कि लेकर नहीं आया है तो भाई कल क्या हो गए थे? लाइव आ गए थे। रोज लेकर कौन क्या कहे सर? हमको मैथ ना समाज में नहीं आता है। बोलो, हाँ बोलो ना जी। हाँ फिजिक्स के टेस्ट है संडे, ठीक है। फिजिक्स खत्म कर देंगे संडे। आज कौन सा दिन है? होगा फिजिक्स का, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। दर्पण कितने प्रकार के अभी जस्ट बताया? 2 प्रकार। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। पहला कौन सा दर्पण हम चले? समतल दर्पण, समतल दर्पण। और दूसरा कौन से? गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण, वैसा ना, फिर अच्छा से बोलो। वैसा जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? बराबर होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह जो है गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है, उसे हम गोलीय दर्पण। जैसे ये देखो ऐसे समतल दर्पण, ये देखो यहाँ, ठीक है। केंद्र बिंदु। और ये कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण, ठीक है। हाँ अब ध्यान से देखो यहाँ से। अभी जस्ट बताएं कि गोलीय दर्पण जो है, कौन दर्पण? गोलीय। जगह नहीं है तो तोड़ देते। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। उत्तल दर्पण और कौन सा दर्पण? अवतल। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। देखिए ध्यान से, यही गोल ऐसे बनाना है, गोल ऐसे, आप बीचवा से ऐसे मिटार देना है, बीचवा से ऐसे मिटार देना। ई बन गया सर उत्तल, हेने वाला बन गया सर अवतल। देखो इसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ है कि नहीं? देखो इसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे देखो ध्यान तरीकों से, इसका प्रवर्तक सतह कैसा है? उठा, एक तरफ से कलई रहेगा, एक तरफ से कलई रहेंगे। समझे कि नहीं समझे? हाँ ठीक है। एक तरफ से क्या है? कलई है। और ये देखो इधरों से, ये देखो इधर से कलई रहेगा। समझ गए? समझे ना? दोनों तरफ से ऐसे ही कलई होगा। देखो इसे इधर से ऐसे किए तो लगले लगले इधरों से ऐसे कर देना, कि अंदरवा से कर देना, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? हाँ तो देखो अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि उत्तल दर्पण में चेहरा को, उत्तल दर्पण में चेहरा को किधर से देखा जाता है? अंदर से कि बाहर से? अवतल दर्पण में समझ गए ना? अरे देखो जी, बाहर से। क्लियर बात है ना? हाँ। और ये देखो उत्तल और क्या है? ये अवतल। और ये देखो समतल, और ये देखो गोलीय। कैसे? गोलीय। क्या इतना बात क्लियर हुए कि ना हुए? इसको रफ में पहले लोड करो। आइए देखें, इतनी बात क्लियर हो गए, समझ गए? जी हाँ दोस्त, आगे देखिए, इसको मिटाते हैं। बंद करो ना, मिटा ना रहे हैं। आपने बोले कि हाँ चालू तो ध्यान तरीकों से कुछ कुछ बातों को हम देखेंगे थोड़ा सा। खाना उन्हें समझ बाहर निकलेगा। उपयोग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उपयोग की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग देखेंगे। किसका? अवतल। कौन से? अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे?
ठीक है ना, कहाँ कहाँ होता है 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना जी। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, फिर हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या रहेंगे, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे। और उसके बाद तीसरा की बात है, तो तीसरा कौन से पढ़े हम, समतल ना, उपयोग समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल। और समतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, एकदम फेमस क्वेश्चन इस बार है। गोलीय दर्पण में नहीं, दोनों हो गया, ठीक है ना, हाँ अलग अलग कर दिए। हाँ तो इस बार भी जो एग्जाम देगा उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग की बात करें तो कभी सैलून में गए हैं, सैलून में, और हजामत बनाने में, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे अवतल दर्पण के सामने चेहरा रखेगा तो तुम्हारा चेहरा बड़ा दिखाई देगा, और जो ये जो दाढ़ी का जो बाल है ये उसको बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है, समझ गए। जो बनाएगा उसको बड़ा आराम से धीरे धीरे बना देता है, ठीक है। तो इसीलिए आपसे ई ना कि चल जाना होने बैठे पीढ़वा पर बैठ के कटवा रहा था कि अब तक दर्पण हो, तो वो कोई दर्पण समझ रहा है। बड़े बड़े सैलून में, कैसे बड़े बड़े सैलून में, समझ गए। केश दर्पण जैसे जो हीरो उरो जो रहता है वो सबको बाल सेट साट होता है, सब तो सब अब तो हम संजय में जाके बनवा लेते हैं, ठीक है। अरे बगल में संजय नहीं है जी, अरे इजा पर इलेक्ट्रिक दुकान के नीचे कुर्सी पे बैठ के चला बना दो जी वैसे, ठीक है। अभी अवतल दर्पण का उपयोग, तो सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में, कहा हजामत, क्या हजामत बनाने में, या कभी कभी दाढ़ी कह देता है, ठीक है, दादी नहीं जी, दाढ़ी बनाने, ठीक है। दूसरा बात किया जाए तो दूसरी बात करते हैं, तो दूसरा इसका उपयोग और के बहुत सारे उपयोग है, 3 गो उपयोग ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है लिखने के लिए, ज्यादा 4, कितने 4। कभी कभी आपको नाक कान गला खराब हो जाता है तो डॉक्टर भी जाइएगा तो वो ऐसा बड़का को ऊपर एगो बॉल इसे लगे रहता है, ऐसे करके कहेगा अगर नाक खराब है तो कहेगा कि मुंह फाड़ा, और बॉल जलाएगा और एकदम बॉलवा मुंह में लाइट भेजेगा और देखेगा ऐसे करके, वो यहाँ सड़ गया जैसे, ठीक है, अभी बनवाएंगे दांत को हम, ठीक है। हाँ तो ये बात है, या ना या कान बहता है किसी किसी को तो उसको टॉर्च से देखेगा, टॉर्च लगा के, क्या है जी, अच्छा समझ गए। तो रोगियों के नाक कान गला को जांच करने में किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का, या डायरेक्ट लिख देंगे चिकित्सा क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, चिकित्सा, ठीक लिखे, चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र मैंने समझ गया ना, रोगियों के नाक कान गला को जांच करने में हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट जो मारता है फॉक्स दूर तक, ठीक है, तो गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। और एक और सौर भट्टी में, किसमें, सौर भट्टी में, सौर भट्टी, सौर भट्टी, और सौर भट्टी में भी किस दर्पण का, अवतल। अरे सौर भट्टी जो बड़े बड़े नहीं रहते हैं उसमें पूरा बॉक्स फॉक्स लगा रहता है बल्ब, सौर भट्टी। इतना ही नहीं, सोलर कुकर में, किसमें, सोलर कुकर में, सोलर कुकर में भी किस दर्पण का उपयोग करते हैं, या टेबल लैंप में, टेबल जो पढ़ते समय जी फॉक्स से बाहर जाता है। और ये देखो छठा टेबल लैंप, कौन से, टेबल लैंप में भी किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसमें क्या सर सब याद है, नहीं, जहाँ ज्यादा 3 ठो, कितने, 3 ठो, ज्यादा कस के खिसियाना तो 4 ठो, कितने, 4 ठो। तो भाई अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो हजामत बनाने में, ये चिकित्सा क्षेत्र में, मतलब रोगियों के नाक कान गला को जांच करने में, गाड़ी के हेडलाइट में, सौर भट्टी में, सोलर कुकर में, और टेबल लैंप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आइए देखें उत्तल दर्पण का, कौन सा दर्पण का, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का स्ट्रीट लाइट में, कौन से, स्ट्रीट, स्ट्रीट लाइट,
स्ट्रीट लाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। जैसे सड़क पर, कहाँ स्ट्रीट लाइट मतलब सड़क पर, देखना सड़क के किनारे किनारे स्ट्रीट लाइट है ना, ऐसे लगा देता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, और उससे ऊंचे पड़ी तक लाइट देता है, ज्यादा दूर तक नहीं करता है, एकदम इतने दूर तक। तो स्ट्रीट लाइट में इतना ही नहीं, साइड गाड़ी के साइड मिरर में, देखो गाड़ी के साइड, कौन से साइड मिरर में, साइड मिरर, स्कूटर देखे हो, स्कूटरवा के इस साइड दो ऐनक लगा रहता है, ठीक। ओकरा में देखोगे तो तुमको पीछे वाला वस्तु दिखाई देगा। किधर वाला? पीछे वाला वस्तु दिखाई देता है। या बोलेरो के इस साइड जो शीशा रहते हैं, बोलेरो नहीं रहते हैं ऐसे बड़े बड़े गाड़ी, तो इस तरफ ऐनक रहता है, ड्राइवर उसी से देख लेता है पीछे की वस्तु को, ठीक है। तो इसीलिए उत्तल, देखो यहाँ साइड मिरर है, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग। आई देखो गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट मतलब हॉक्स, सीधे वाला में अवतल, और इधर देखने के लिए साइड मिरर में किसका? उत्तल दर्पण का उपयोग किया। इतना ही नहीं, ध्यान देखना, शोरूम में, किस रूम में? शोरूम में, शोरूम में भी उत्तल दर्पण का। बेचारा जो मालिक रहेगा एक ठग ऐसे कुर्सी लगा के बैठा रहेगा, आ सगरो लगा देगा कौन से दर्पण? उत्तल। एक यहाँ ऐसे शीशा में देखा दर्पण में, सगरो देख लिया, ठीक है, ओहो हाँ खरीद रहा है। कैसे मान के चल के हम यहाँ अगर हम यहाँ शीशा लगा देंगे यहाँ, ठीक है, या वहाँ शीशा लगा देंगे, तो मैं यहाँ से देख लूंगा कि कौन बतिया रहा है कौन नहीं बतिया रहा है। या यहाँ भी लगा दूंगा यहाँ सामने, तो मैं एजे से देख लूंगा कि कौन पड़ेनू में घूर रहे हैं, मित्रों में मुड़े हुए हैं, तो हम आपको देख लेंगे उस शीशा से कि कौन बतिया रहा है। कौन लगा देंगे? तो उत्तल दर्पण लगा देंगे। तो न समझे का? यदि मैं यहाँ शीशा इसे लगा दूंगा, ठीक है, आपका तो फिगर आ जाएगा, आपका चेहरा आएगा ना। अब मैं यहाँ से देखूंगा, अच्छा निधि तो बदमाश कर रही है, ठीक है, ये निधि ताकि रहे तैयो खैनी उनी बनाना बंद हो जाएगा अगर ये लगा दिए तो। प्रेम है कि नहीं? आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो भाई उत्तर 1 2 3 और बता रहे थोड़ा। हाँ देखो, जो भारी जो गाड़ियां होती या तीखा मोड़ पर, किस मोड़ पर? तीखा मोड़ पर, किस मोड़ पर? तीखा मोड़, तीखा मोड़ मतलब जहाँ रास्ता एकदम टेढ़ है वहां पर ही उत्तल दर्पण लगा देता है कि गाड़ी आएगा तो देख लेगा कि अच्छा उधरों से गाड़ी आ रहा है। और तीखा मोड़ पर भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब क्यों याद रखना है सर? 3 गो, कितने? 3 गो, ठीक है। ज्यादा आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। समतल दर्पण, कौन से? समतल। ड्रेसिंग टेबल में, कौन से? अरे जो तो खाना ना खाते ड्रेसिंग टेबल, अरे ड्रेसिंग भाई चेहरा है ना, हम सोचे कि सबको नहीं आता। डाइनिंग टेबल कहते हैं। अच्छा आपको मिलेगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। ड्रेसिंग टेबल में, और ड्रेसिंग टेबल में किसका? समतल दर्पण का। सजावट में किसमें? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। सजावट में किसमें? सजावट में। इतना ही नहीं, पेरिस्कोप में, किसमें? पेरिस्कोप, पेरिस्कोप, और एक होता है कैलिडोस्कोप। कौन से? कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप। क्या बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ गए? समझे कि नहीं समझे? पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप। जब हम फिजिक्स आगे पढ़ाएंगे तो आपको इसको दिखाएंगे, ठीक है। यंत्र है, ठीक है, इसको कैसे समझाएं पता नहीं चला है, ठीक है। तो खाली याद रखिए, अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग और समतल दर्पण का उपयोग। समझ गए? आइए एकदम याद होना चाहिए। समझ गए? हाँ, कल और डिटेल चलेंगे। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, ठीक है। हाँ, तो इस सब को कल चलेंगे, और कल इससे पहले आप लिख लीजिए रफ में, और फिर हम भी लिखवाएंगे, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, प्रणाम।